फोटो तो नहीं है खींचा। इससे हमारी नस नाड़ियाँ सुदृढ़ होता है, सुव्यवस्थित होता है। और खास करके बच्चों के लिए विशेष लाभकारी आसन है ये, हाइट को भी बढ़ाता है ना। ये तारासन फिर से एक बार कर लें, पूरी सांसों को भरते हुए ऊपर, पता रे और यह इतना हमारे नस नाड़ियों को ही सुदृढ़ सुव्यवस्थित नहीं करता है, यह हमारे पेट की भी स्थिति को सही करता है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो नियमित रूप से ये 3 अभ्यास को निश्चित करेंगे। इसी में 2 अभ्यास और ऐड हो जाता है, और वो सर्प प्रक्षालन की क्रिया होती है, पंचकर्म सर्कल की क्रिया में। तो उसको जैसे नींबू पानी वगैरह पिला के उसको कराया जाता है, जिसको हो गया अब। ठीक है, चलिए दोनों पैरों को फैला लें 2 से 3 फीट की दूरी। सांसों को भरते हुए पूरी ऊपर की ओर, इसी प्रकार से छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। योगाभ्यास जब भी हम लोग शुरू करें दाहिनी ओर से, और प्राणायाम की क्रिया बाईं ओर से। ये छोटी छोटी बात है, इसको अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो कई गुना ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे भी कर ले तो बेनिफिट मिलेगी, लेकिन अगर तरीका से करेंगे, जैसे मेथड अगर सही होगी तो हिसाब सही बनेगा ना। मेथड अगर तरीका हमारा सही होगा तो वो समुचित लाभ हमें 100% देगी। ठीक है, फिर सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर, फिर छोड़ते हुए दूसरी तरफ, बाईं तरफ। ठीक है, पता नहीं हो गया होगा। ठीक है, हाँ, थोड़ी देर इसमें स्थिरता लानी है, रुकनी है। ठीक है, एक्सरसाइज और योगासन में यही अंतर है। यदि हम लोग तीव्र गति में किसी भी क्रिया को करते हैं तो वो एक्सरसाइज की श्रेणी में आएगी। ठीक है, वो व्यायाम की श्रेणी में आएगी, उससे हमारी ऊपरी शरीर मजबूत होती है। और जब हम लोग उसमें स्थिरता प्रदान करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, तो वो योगासन की श्रेणी में आता है। तो किसी भी योगासन में हम लोग आधा मिनट से 2 मिनट अगर रुकेंगे तभी फिर उसका समुचित लाभ मिलेगा। लेकिन अपने शारीरिक क्षमता अनुसार ही करना है। यदि उसका शरीर 15 सेकंड भी अलाउ नहीं कर रहा है तो वो 15 सेकंड से कम ही करेंगे, धीरे धीरे उतना तक लेके जाना है अपने शारीरिक क्षमता अनुसार। क्योंकि इसलिए बताया गया है कि शरीर में किसी भी प्रकार से किसी तरह का कोई खिंचाव या तनाव ना आए, इसका विशेष ध्यान रखना है। अपने शारीरिक क्षमता अनुसार ही कोई भी करेंगे, अपने उम्र के अनुसार। ठीक है, इसलिए बताया गया स्थिर सुखासन, स्थिरता को जिस भी स्थिति हम थोड़ी देर रह लेते हैं वही आसन है। ठीक है, उसमें स्थिरता प्रदान करना है हमें, तभी फिर वो योगासन की श्रेणी में आएंगे। तीसरा कटी चक्रासन, दाहिने हथेली को पीछे ले, दाहिने हथेली पीछे, बाएं हथेली दाहिने कंधे पे, पूरी सांसों को भरें, फिर सांसों को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ मुड़ेंगे। प्रयास करना है बाएं एड़ी को देखें, प्रयास करना है, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं करें, अपने शारीरिक क्षमता अनुसार ही मुड़ेंगे। फिर सांसों को भरते हुए सामने की ओर, फिर उसी प्रकार से बाएं हथेली को पीछे लें, दाहिने हथेली को बाएं कंधे, फिर सांसों को छोड़ते हुए बाएं तरफ। ये तीनों क्रिया जो है तो खड़े होकर किए जाने वाले मुख्य आसन है, और इसके द्वारा हमारी नस नाड़ियां सुदृढ़ होती है, सुव्यवस्थित होती है, और पेट की स्थिति भी हमारी सही होती है। ठीक है, तो चूंकि तो अब ये लोग जो बताया जा रहा है वो लोग अपने भी करेंगे और दूसरे को करने के लिए प्रेरित भी करेंगे, दूसरे को बताना चाहिए, यही मानवता भी है। ठीक है, अब जैसे एक जगह डीएस कॉलेज में या हम लोग बता रहे थे इसी प्रकार से, वहाँ मैं रमेश भैया से आग्रह करेंगे कि जब तक कार्यक्रम समापन नहीं होंगे, आपसे विशेष अनुरोध है कि आप मन छोड़ के नहीं जाएंगे, और उनके साथी जो भी आए हुए हैं आपसे हम पैर पकड़ के बोलते हैं मन छोड़ के नहीं जाएंगे। आप कार्यक्रम में आए हैं, आप अंत तक रहेगा प्रयास करें, ये मेरा आपसे उम्मीद है और आशा है। देखिए, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों की भाषा बात, हरिओम हरिओम। ये कार्यक्रम बहुत सुंदर और संस्कार देने वाले, साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हमारे लिए लाभप्रद है।
ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, हमें भी शामिल पूरा समय होने ही चाहिए, लेकिन अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित रहते हैं। आज का हम लोग का यहाँ आने का कोई निश्चित नहीं था, परमानंदपुर में समय निर्धारित है वहाँ जाने के लिए, तो हम लोग बस दर्शन के लिए आप लोग के आ गए कि कैसा कार्यक्रम चल रहा है, अनुभव कुछ ले लें यहाँ से, तो बहुत अच्छा लगा। और ये कार्यक्रम अपने निर्धारित योजना अनुसार आगे बढ़े, ये आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार अब मैं रमेश भैया से चाहेंगे कि आप भी दो शब्द बोल किसी भी। यहाँ का विगत अगले साल भी हम आए थे इस कार्यक्रम में,